किरण, ह्यूमन इंसान बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल है, हाँ। बिकॉज इतने सारे जाविये होते हैं किसी हम्म। भी बीमारी या किसी भी चीज़ को देखने के. फॉर हाँ। एग्जांपल, हम जैसे कहते हैं ना कि किसी के सर में दर्द है. सर में दर्द किस वजह से है? क्या आईसाइट कमज़ोर है, क्या माइग्रेन है, क्या बुखार है, या कोई और मसला है, इवन ट्यूमर भी हो सकता है. उसी तरीके से अक्सर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें उदासी फील हो रही है, मायूसी है, उदासी है, परेशानी है. हाँ। लेकिन ये तो सिर्फ सिम्टम है, जैसे कि हेडेक है. लेकिन इसकी वजह क्या है? तो वो वजूहात बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंसान उस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, कैसे पला बढ़ा, क्या रुझान आते हैं उसके लाइफ में, कैसे ज़िंदगी को देखता है, अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, उसकी आप बीती क्या है. लेकिन लोग सीरियसली, मैंने देखा है, नहीं लेते इन चीज़ों को. कहते हैं डिप्रेशन कुछ नहीं होता, टेंशन कुछ नहीं होती, ये ऐसी बातें हैं, स्ट्रेस ऐसी, मतलब डिप्रेशन कुछ नहीं होता. मैंने एक आम ये सुना है लोगों को कहते हुए, और पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए सुना है कि डिप्रेशन कुछ नहीं होती. तो इसके बारे में क्या ख्याल है? डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है, लोग उससे परेशान होते हैं और आगे एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेते हैं. तो ये मतलब है, तो इसको हमने कैसे टैकल करना है? पहले लोगों को बस समझाएं तो सही कि भाई डिप्रेशन तो है, पहले उसको एग्जिस्ट करती है. थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि हमारी जनरेशन गैप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसमें भी डिफरेंसेस हैं. कुछ लोग, जैसे आप बिल्कुल कह रही हैं कि कहते हैं कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता. हाँ. ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुरानी जो हमारी मिलेनियल जनरेशन और पुराने उससे पुराने लोग थे, उनके रुझानात ज़्यादा इस तरह के थे कि शायद डिप्रेशन कुछ भी नहीं है. अच्छा. हमारी जो नई अभी आने वाली जनरेशन है, वो मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है, ख़ास तौर से यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, इवन हाई स्कूल में, जो अभी आपकी जनरेशन आ रही है, वो इस डिप्रेशन के वर्ड को बेतहाशा इस्तेमाल करती है. बहुत ज़्यादा. मुझे और छोटी सी चीज़ होती है, मुझे पे डिप्रेशन हो गया. हाँ. यस, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे डिफरेंस है, और उसी लिहाज से उस जनरेशन गैप के लिहाज से देखना पड़ेगा. अब जो आपकी ओल्डर जनरेशन है, वो उस आई थिंक टाइम से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर करके, बहुत सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की वजह से और चीज़ों की वजह से एक क्लोजनेस थी, प्राइवेसी एक्चुअली कम भी थी उसकी वजह से. लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें मैनेज हो जाती थी, या लोगों को इतना चांस भी नहीं मिलता था बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स पे ड्वेल करने का. जो थॉट्स होते भी थे, वो पी जाते थे, उसका इतना इजहार नहीं किया जाता था. इट वाज कंसिडर्ड अ वीकनेस कि कोई अपने फीलिंग्स का इजहार बहुत ज़्यादा कर रहा है. यानी कि न्यूक्लियस, अब जो न्यूक्लियस फैमिलीज़ हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, छोटे यूनिट्स हैं, तो क्या इसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है लोगों को ज़्यादा, कि शेयर करने के लिए लोग नहीं जस्ट ब्लेम द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम. अच्छा. अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स आपके मल्टीपल हो चुके हैं. फाइनेंशियल सिचुएशन एक तरफ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक तरफ, उस पॉपुलेशन की वजह से कंपटीशन जो पैदा हुआ है वो एक तरफ, उस कंपटीशन की वजह से जो एक सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं लोगों की, वो भी मौजूद हैं. फिर जो मशरूम ग्रोथ हो चुकी है लोगों के बाहर जाने की, द डिफरेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, कंपैरिजन्स कंटिन्यूसली, सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन, और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर से कंपैरिजन्स. एग्जैक्टली. तो वो कंपैरिजन्स और इतनी सारी चीज़ें, इतने फैक्टर्स हैं कि हम इसको आई विश के ब्लेम कर सकते, बड़े इजी हो जाता कि अच्छा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, इसको जॉइंट कर दो तो सब सही हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है. लेकिन जॉइंट फैमिली वाले कहते हैं हमें अलग रहना है, कि हमें जॉइंट फैमिली में बड़े मसले हैं. एग्जैक्टली, मल्टीपल फैक्टर्स हैं. और आपका जो पहला भी सवाल था कि डिप्रेशन के बारे में लोग जो कहते हैं ना कि नहीं है, तो जो नहीं है कहते हैं, उनका यही ख्याल है कि एक्चुअली ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक रिएक्शन है. तो वो उसको नाम नहीं देना चाहते, वो उसको लेबल नहीं करना चाहते, क्योंकि लेबल करेंगे तो फिर वो बीमारी बन जाएगी, फिर उसका इलाज भी करना पड़ेगा.